वेलकम स्टूडेंट्स। अज आप नैक्सट डेटा स्ट्रक्चर स्टैक स्टार्ट करांगे। तो सब तो पहले आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन की है। A stack is a linear data structure in which items may be added or removed only at one end. Okay? Mean कि सिर्फ एक ही एंड है जिसके ऊपर तुसी डाटा कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। इट विल बी परफॉर्म्ड ओनली एट अ सिंगल एंड। So accordingly stacks are also called last in first out or LIFO lists. Mean that अगर तुहाडे कोल जो एलिमेंट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨ ਹੋਏਗਾ that means ਇਨਸਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। and the end at which element is added or removed, ਜਿਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਨੂੰ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਕ ਬੋਲਦੇ। तो दो बेसिक ऑपरेशंस ने जिहड़े आपां स्टैक दे उपर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पुश इंसर्शन ऑपरेशन नूं परफॉर्म करन दे लई आपां डिनोट करदे हां टर्म। एंड इन द सिमिलर वे पॉप है जिहड़ा वो डिलीशन ऑपरेशन नूं डिस्क्राइब करदा है। दैट मीनस डिलीशन ऑपरेशन नूं परफॉर्म करन दे लई पॉप टर्म है जिहड़ी वो यूज हुंदी है। एंड इन ऑर्डर मीन जिस ऑर्डर के अंदर तुसी स्टैक के अंदर पुश करोगे एलीमेंट्स वो की है तुहाडे रिवर्स उस तो बिल्कुल ओपोजिट ऑर्डर के अंदर उसके विचों एलीमेंट्स ने जिहड़े पॉप किए जाएंगे। तो सब तो पहले आप देखते हैं रिप्रजेंटेशन ऑफ स्टैक्स। तो स्टैक्स ने जिहड़े मैमरी के अंदर आप दो तरीके दे नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं। एक तुहाडे कोल वन वे लिस्ट या तुसी जिसनूं लीनियर लिंक लिस्ट या सिंपल लिंक लिस्ट बोलते हो वो, और सैकेंड वे है लीनियर एरे। तो एरे रिप्रजेंटेशन जिस टाइम आप यूज़ करते हैं स्टैक के अंदर उस टाइम स्टैक नूं मेनटेन करन दे लई आप एक एरे यूज़ करांगे जिसका नाम होएगा स्टैक। एंड इन द सिमिलर वे एक वेरिएबल टॉप जो की करेगा जो टॉप है एलिमेंट है स्टैक का उसके लोकेशन या इंडेक्स नूं स्टोर करेगा। एंड एक वेरिएबल होगा मैक्स स्टैक that will hold or that will store the maximum number of elements that can be held by the stack। मीन दैट अगर तुहाडे कोले सपोज करो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलीमेंट्स 8 ने तो तुहाडी मैक्स स्टैक दी वैल्यू 8 होएगी। अगर तुसी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलीमेंट्स उस किसी स्टैक के अंदर तुसी 10 उदी बाउंड लेके चल रहे हो तो मैक्स स्टैक कितना होएगा 10 होएगा। एंड इन द सिमिलर वे कंडीशन टॉप इक्वल्स टू 0 या टॉप इक्वल्स टू नल इट विल इंडिकेट्स दैट स्टैक इज एम्प्टी। एंड जो ऑपरेशंस ने एडिशन करन दा या रिमूव करन दा उसनूं आपां दो सब एल्गोरिथम्स के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट वन इज पुश एंड सेकंड वन इज पॉप। तब एग्जीक्यूटिंग बिफोर एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन पुश ऑन टू अ स्टैक वन मस्ट फर्स्ट टेस्ट whether there is a room or a vacant space in the room or in the stack for the new item। दैट मीनस अगर उहदे अंदर तुहाडे कोले स्टैक दे अंदर एम्प्टी स्पेस है कोई वेकेंट पोजीशन है पुश करन दे लई नवा एलीमेंट ऐड करन दे लई तां ही तुसी उस दे अंदर ऐड कर सकदे हो। और अगर उहदे अंदर कोई एलीमेंट ऐड करन दे लई वेकेंट पोजीशन या वेकेंट लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन नूं तुसी की बोलोगे ओवरफ्लो। एंड इन द सेम वे जिस टाइम तुसी पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो सब तो पहला की चेक करना पेगा कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए अवेलेबल है। इफ नॉट अगर तुहाडा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है दैट मीनस जिहड़ी कंडीशन है उसनूं की बोलोगे तुसी अंडरफ्लो। तो हुण आपां गल करांगे एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो सब तो फर्स्ट आपां देखांगे पुश ऑपरेशन नूं किस तरीके दे नाल परफॉर्म करना है। टॉप जिहड़ा वो टॉप एलीमेंट है स्टैक का उसका इंडेक्स स्टोर करेगा एंड मैक्स स्टैक जो मैक्सिमम साइज है स्टैक का उसमें स्टोर करेगा। आप ये चीज़ पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो स्टेप 1 के अंदर सब तो पहला की देखेगा इफ स्टैक ऑलरेडी फिल्ड अगर टॉप है दैट इज इक्वल्स टू मैक्स स्टैक तो उस केस के अंदर की है ओवरफ्लो होएगा और तुसी उथों रिटर्न कर दोगे। इन दिस स्टेप 2 सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। अगर तुहाडी फर्स्ट कंडीशन है जी फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल विल शिफ्ट टू दी सैकेंड स्टैप और तुसी टॉप दी वैल्यू जी तुहाडा टॉप ऑफ स्टैक जो तुहाडा मेन पॉइंटर है उसनूं तुसी की करोगे एक दा इंक्रीमेंट दोगे और जो टॉप ऑफ स्टैक न्यू टॉप बन जाएगा उस टॉप इंडेक्स के उपर तुसी अपना जिहड़ा वेरीएबल जो भी एलीमेंट है या जो भी आइटम है तुसी उसके अंदर इंसर्ट करना चाहते सी उसनूं उत्थे कॉपी कर दोगे असाइन कर दोगे एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हेयर।
सो नैक्सट है अपने कोल पॉप एल्गोरिथम। पॉप दे लिए सब तो पहला आप चैक करांगे इफ टॉप इक्वल्स टू 0, अगर टॉप की वैल्यू 0 या नल है दैन राइट अंडरफ्लो, मीन ਉਹਦੇ अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है रिमूव करने के लिए। एंड इन दी स्टैप 2 सैट आइटम इक्वल्स टू आइटम नाम का एक वेरीएबल लिया और जो टॉप ऑफ स्टैक है एट प्रेजेंट उसमें तुसी उसके अंदर कॉपी कर लिया। एंड सैट टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, टॉप जो ਤੁਹਾਡਾ है इंडेक्स काउंटर है यू कैन से उसमें तुसी एक दा डिक्रीमेंट दिता एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर। नैक्सट हुण आपां लिंक स्टैक की गल करांगे, दैट मीनस कि जो तुहाडे कोले रिप्रजेंटेशन है हुण आपां उसनूं लिंक लिस्ट के थ्रू चैक करांगे। तो जो स्टैक रिप्रजेंट करते हैं आपां लिंक लिस्ट के थ्रू उसनूं लिंक स्टैक भी बोलते हैं। बट जिहड़ी अपने कोले एरे बेस्ड रिप्रजेंटेशन सी वो कुछ लिमिटेशंस सफ़र करता है, राइट। लिमिटेशंस जी है दो मेनली लिमिटेशंस ने। फर्स्ट है कि जो साइज़ है स्टैक का वो इन एडवांस पता होना चाहिए, और जो सेकंड है वो की है कि जी फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स है स्टैक दी वो मीनस ग्रोथ है जी स्टैक दी वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स तक ही प्रोहिबिट कर दिंदा है। मीन वो उपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि इन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स ही वो उसके अंदर इंसर्ट कर सकता है। बट अगर आप लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन की गल करिए तो इसके अंदर इस तरीके की कोई भी लिमिटेशन नहीं होंगी, तुसी जिन्ने मर्जी जो एलीमेंट्स ने उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो जस्ट यूजिंग पॉइंटर्स एंड पॉइंटर अपडेशंस। तो सिमिलर वे ऑफ लिंक लिस्ट जो स्टैक है उसके अंदर जो तुहाडे कोले डाटा पार्ट है नोड का एक डाटा पार्ट होएगा, राइट। जो तुहाडा हर एक मैमरी सैल का वो एक डाटा पार्ट कंटेन करेगा करंट एलीमेंट स्टैक दे, प्लस जो पॉइंटर है इको होएगा, और जो लास्ट बॉटम एलीमेंट होएगा उसका जो मैमरी सैल है और उसका जोड़ा मोस्ट कह सकते हो बॉटम एलीमेंट है मैमरी सैल के अंदर वो जोड़ा तुहाडे कोले नैक्सट पॉइंटर फील्ड होएगा वो नल पॉइंटर होएगा। तो यूजिंग लिंक लिस्ट अगर आप पुश ऑपरेशन देखिए तो सिमिलर वे जिस तरीके आप लिंक लिस्ट चैक की सी पहला नल चैक करते सी कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा तो अवेल लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है कोई नोड अवेलेबल है इंसर्ट करने के लिए। सो स्टैप 1 इफ अवेल इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर। इन दिस स्टैप 2 सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल एंड अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल, राइट। एंड इन दिस स्टैप 3 सेट इन्फो ऑफ न्यू इक्वल्स टू आइटम। मीन हम की है तुसी जिहड़े अपना न्यू एक वेरीएबल न्यू नोड लई अवेलेबल दे विच जिहड़ी फर्स्ट नोड है उसनूं उत्थों रिमूव करके न्यू नाम दे वेरीएबल लैके उहदे अंदर उस नोड नूं कॉपी कीता और अवेल दा जिहड़ा तुसी अपने पॉइंटर्स ने वो अपडेशन कीती और न्यू दे इन्फॉर्मेशन पार्ट के अंदर तुसी अपना जिहड़ा नवा एलीमेंट इंसर्ट करना है वो तुसी उत्थे पुश कर रहे हो। नाउ स्टैप 4 इफ टॉप इक्वल्स टू नल। टॉप इक्वल्स टू नल मीनस हुण तुसी अगर तुहाडे कोल टॉप इक्वल्स टू नल है दैट मीनस यू आर गोइंग टू इंसर्ट यू आर गोइंग टू पुश द न्यू एलिमेंट एज अ फर्स्ट एलिमेंट, राइट। एंड आफ्टर दैट सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू नल। जो न्यू दे लिंक पॉइंटर फील्ड है वो की हो जाएगा तुहाडा नल हो जाएगा क्योंकि वो एक सिंगल एलीमेंट है। एंड सेट टॉप इक्वल्स टू न्यू और टॉप की जो वैल्यू है टॉप के अंदर किहड़े वाली नोड आ जाएगी तुहाडी न्यू नोड है एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर एल्स। एल्स दे विच की करोगे एल्स तुहाडे कोल की ऑप्शन होएगी कि वो एज अ फर्स्ट एलीमेंट इंसर्ट नहीं हो रहा पुश नहीं हो रहा वो इन बिटवीन कितने भी उस तो पहला उसके अंदर काफ़ी सारे एलीमेंट्स ने जिहड़े अवेलेबल है। सो सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू टॉप। टॉप है जिहड़ा हुण वो किस नूं असाइन करे होएगा न्यू दे लिंक नैक्सट पॉइंटर फील्ड के अंदर एंड सेट टॉप इक्वल्स टू न्यू और जो तुहाडी न्यू नोड है वो की है तुहाडा करंट टॉप ऑफ स्टैक बन जाएगा एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट पॉप ऑपरेशन के अंदर तो सब तो पहला चेक करना है इफ टॉप इक्वल्स टू नल। अगर टॉप इक्वल्स टू नल है इट मीनस स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें तुसी डिलीट करना चाह रहे हो। सो यू विल राइट अंडरफ्लो एंड रिटर्न फ्रॉम देयर। एंड इन दिस स्टेप 2 नाउ उस तो बाद एक वेरीएबल ले रहे हो पीटीआर वेरीएबल के अंदर तुसी टॉप ऑफ स्टैक है जो प्रेजेंट टाइम के ऊपर उसनूं कॉपी कर लिया मीन टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर जो एलिमेंट अवेलेबल है। ना सेट टॉप इक्वल्स टू लिंक ऑफ टॉप। टॉप हुण की होएगा प्रेजेंट टॉप जो न्यू टॉप ऑफ किस में अपडेट होएगा जो तुहाडा करंट टॉप सी उसका नैक्सट पॉइंटर फील्ड के नाल अपडेशन हो जाएगी प्रेजेंट टॉप की एंड यू विल राइट इन्फो ऑफ पीटीआर तुसी एक वेरीएबल लिया सी उसकी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन पार्ट है उसनूं तुसी हुण राइट करवा दोगे एंड यूजिंग दीज टू स्टेटमेंट्स यू विल अपडेट यूर अवेल लिस्ट। दैट मीनस हुण तुसी जिहड़ा अपना नोड रिमूव करी है उसनूं अवेल लिस्ट नूं रिटर्न करोगे।
तो किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰੋਗੇ ਲਿੰਕ ਆਫ pointer equals to avail and avail equals to pointer and you will return from here. Thank you. Have a nice day.